जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू ये एहसास दिलाया है कि अ, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा है और मतलब पीछे हट जाते हैं और मतलब अपना कनेक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी रीज़निंग पीछे की समझाइए कि अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो व्हाट इज़ द रीज़निंग बिहाइंड इट एंड हाउ यू कैन गेट इट डन। तो क्या हुआ कि कुछ समय पहले मेरे पास रघुवीर अंकल जी का एक सत्संग आया, जिसमें वो यही बात बताते हैं कि कई लोगों का ऐसा लगता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है। गुरुजी किसी को तो इतनी जल्दी सुन लेते हैं और किसी के लिए मतलब मेरा काम ही नहीं हो रहा है। तो कहते जिनके काम हुए हैं, कहते मैंने अपने इतना टेन्योर मैंने गुरुजी के सानिध्य में बिताया है और उसमें बहुत कम मतलब कुछ मतलब इक्का दुक्के ही लोग होंगे जिनका आते ही काम हो गया। और ज़्यादातर लोगों का ऐसा था कि गुरुजी मतलब ऐसा था कि आते थे और अगर पहली बार में उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया, जो भी गुरुजी ने पूछा कि दस की चाहिदा मतलब गुरुजी पहली बार में बोलते थे। तो कई बार क्या होता है कि गुरुजी का ऑरा ही और उनकी शक्ति को देख के सामने वाला इंसान एग्जैक्ट बोल नहीं पाता था। तो वो कहता था कि गुरुजी बस आपके दर्शन करने हैं तो ठीक है, फिर जाके पीछे दर्शन कर ले। तो दर्शन कर और फिर वो जब बाद में उसको रियलाइज़ होता था कि मेरे को तो ये माँगना था, मैं इसका आपके लिए आया था। तो जब वो ये बोलता है तो गुरुजी कहते हैं ठीक है फिर बाद ही चाहिए, हुण तो दर्शन कर ले। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये भी चीज़ इन्वॉल्व है कि आपने सही से जवाब नहीं दिया, भगवान ने आपको मौका दिया मगर आपने उस मौके पर सही से काम नहीं किया। ये एक रीज़न है। एक रीज़न ये है कि आपके कर्मों का रीज़न है। तो या तो आपके कर्म बहुत अच्छे हों कि भगवान खुद आपको देने के लिए उतारू हों और नहीं है तो तुम्हें तो मेहनत फिर करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या करनी है कि गुरु जी का नाम जप करना है, कनेक्शन जोड़ने की मेहनत करनी है कि कनेक्शन कैसे हो गुरु जी के साथ पक्का। और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम जप ही एक ऐसा एकमात्र उपाय है और वही एकमात्र साधन है। तो नाम जप से ही गुरु जी को खुश किया जा सकता है और नाम जप से ही अपने कर्मों का निवारण किया जा सकता है। गुरु जी खुश होंगे तो अपने आप से कर्मों का निवारण हो जाएगा। तो जो लोगों के मन में ऐसा भाव आता है तो कृपया अपना ध्यान इस बात पर ना दे करके कि काम नहीं हो रहा, इस बात पर दें कि नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और अपने गुरुजी के वचनों को फ़ॉलो करें। और सच बात ये है कि अपनी जो नीयत है, नीयत साफ़ रखें। अम, मतलब उसमें अपना फ़ायदे के साथ-साथ सबका फ़ायदा इन्वॉल्व्ड हो, तो ऐसी सच्ची नीयत रखी जाए। तो ये जब सत्संग मेरे पास आए तो मेरे बहुत सारे कल्याण गुरुजी ने करे हैं, मगर 1-2 चीज़ जो अटकी हुई है, उसका डेफ़िनेटली रीज़न है और अब मैं वो बात बोलती भी नहीं गुरुजी से। तो गुरुजी ने रीज़निंग बताई है और कोटि-कोटि शुक्राना कि मेरे मन में जो डाउट था, गुरुजी ने उसे भी रिज़ॉल्व कर दिया और उसका सॉल्यूशन दिया कि क्या करना चाहिए और मतलब रीज़निंग दी, तो मन में अब डाउट है ही नहीं, डाउट की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो जो है जैसा है गुरुजी का कृपा प्रसाद है और उसको मैं प्रसाद की तरह ग्रहण करती हूँ और बस गुरुजी के चरणों से जुड़े रहें, यही आशीर्वाद चाहते हैं। जय गुरुजी, सब पर कृपा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी।